देख पा रहे हैं कि ये रामपुरिया हवेली है जिसका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को बड़े सेठ साहूकार रामपुरिया के नाम से बहुत बड़ी प्रसिद्ध है। ये रामपुरिया बीकानेर की हवेली तो अपने आप में क्या कि पूरी दुनिया में जिक्र किया था कि साथियों बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो साथियों ये है हमारा बीकानेर, पधारो हमारे देश। तो सिटी का जो अभी का सुबह का नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सर्दी वाला मौसम है। रामपुरिया हवेली जो कि बीकानेर के बड़े उद्योगपति के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वो अभी हवेली में हम जहाँ पर जा रहे हैं अंदर से देखने की परमिशन नहीं है। कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये हमारे लिए। और हम देख सकते हैं जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, काफ़ी भव्य इमारतें और जो पुराना स्टाइल है वो यहाँ पर दो कलाओं का बड़ा अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो उसका कला है एक मुकब्बर कला जो कि जैसे धूल कदम से मिलती है, जैसे धूल कदम से मिलती है रोज जिंदगी हमसे मिलती है। और साथियों ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रमिंद्र एक बार फिर मैं साथियों जो कि आज मैं जिस जगह पे आया हूँ किसी यूरोप की कंट्री में नहीं हूँ बल्कि हमारे देश के राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध शहर बीकानेर में हूँ। और जहाँ का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जिस जगह पर जो इमारत के सामने आप देख पा रहे हैं ये रामपुरिया हवेली है जिसका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो वाकई ही वन ऑफ द बेस्ट फिनोमिनल यहाँ का कह सकते हैं। क्योंकि इस सबसे बड़ा अट्रैक्शन का कारण यहाँ की देखिए जो गोलाई है, जिस तरीका से आप इटली के वेनिस सिटी में जाओगे और फ्रांस के पेरिस में जाओगे तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है सेम जो पुराने ज़माने में 19 ईस्वी में जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर ढाला जाता था वो सेम उसी प्रकार से जहाँ पर बनाया गया है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से हम थोड़ी बातें करेंगे क्योंकि ये पर्सनलाइज हवेली है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो इस सामने से आप देखोगे, इधर वाला पोर्शन आप देखोगे तो ये सीधा सा जो है कि मुगल आर्किटेक्चर को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर आप हिंदू सभ्यता को भी देख सकते हैं। इसे कहते हैं साथियों उस्ता कला, यानी उस्ता कला, उस्ताद जो एक शब्द आया था वो उस्ता कला का ही एक पर्यायवाची बन गया है और जो कि ये फारस का शब्द था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ की जो कढ़ाई दी गई है, आप दिखाइए थोड़ा सा कि यहाँ पर जो कढ़ाई दी गई है वाकई वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। हम यहाँ पर नोकली हैं और सर से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे एक्चुअली में कि जो हवेलियाँ बनाई गई थी उसका स्ट्रक्चर क्या था और बाकी उसके मायने क्या थे। एक्चुअली में आप देखेंगे चारों बगल से और दोनों तरफ से जहाँ की जो मतलब यूरोप का जो 19 ईस्वी की जो शताब्दी किस तरीका से स्ट्रक्चरों के मामले में आगे बढ़ी थी वही सभ्यता को यहाँ पर झलकाने की कोशिश की गई थी। बीकानेर के एक बड़े सेठ साहूकार रामपुरिया के नाम से बहुत बड़ी प्रसिद्ध है ये रामपुरिया हवेली। सर जी थोड़ा सा आप बताओ कि सर आप पहले तो अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम जेठाराम सुधार है। तो सर जी आप यहीं की नोकल है। अच्छा ये बताइए कि जो हवेली हैं आप कभी अंदर जाके देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। आपको कैसा लगता है अंदर जाके? बहुत बढ़िया है, कहीं नहीं है ऐसा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा हम जब कंपेयर करते हैं जैसलमेर की जो की होते हैं पटवों की हवेली और इसको देखते हैं तो कैसे आपको कैसा लगता है? देखिए पटवों की हवेली उसका आर्ट थोड़ा अलग है लेकिन वो भी नायाब नमूना है। यहाँ इंडिया में अगर देखें तो राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और ये बीकानेर की हवेली तो अपने आप में क्या कि पूरी दुनिया में अलग महत्व रखती है। मैं स्पेशल बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से साथियों, मैं बीकानेर में आने का जो पर्पज़ है मैं किसी भी यानी कि जो जूनागढ़ का फोर्ट काफ़ी फेमस है मैं उसको देखने नहीं आया। एक्चुअली में मुझे किसी ने बोला था या मैं साहित्य से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ तो रामपुरिया हवेली का जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर देखा तो उस कदम रुक नहीं पाया और सीधा मैं यहीं पर आ गया था। और मैंने आपने अपने शेर में जिक्र किया था कि साथियों बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो साथियों ये कलम की दस्तकारी, तो साथियों जैसे आपने बताया था मुझे शुरुआत में कि ये मुगल कालीन की दर्शाती है, तो कब की बनी हुई है ये कैसा लगता है? इसको सैकड़ों साल हो गए इसको बने हुए। अच्छा सैकड़ों और एक साथ नहीं बनी है, ये धीरे धीरे किस्तों में बनी है। कुछ हिस्से इसके बहुत पहले बन गए थे, बाकी धीरे धीरे बाद में करके और यहाँ के राजाओं ने इसको कंप्लीट करवाया, अपने देख रेख में इसको कंप्लीट करवाया। अच्छा जी, तो ये बताइए अभी इसकी देख रेख के लिए कोई इसमें रहता है या दोनों में रहते हैं? यहाँ पे नहीं, एक में इसमें तो रहते हैं, बाकी में किसी में रहते हैं, किसी में बाहर लोग गए हुए हैं, बाहर चले जाते हैं यानी कि उद्योगपति हैं तो उनका कारोबार का। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया था उस जमाने में जैसे कि मुगल कालीन की बता रहे हैं तो यानी कि 16वीं शताब्दी में यानी 17वीं पतन होना चालू हो गया था। तो उस जमाने में काफ़ी मतलब यूरोप में भी ऐसी सभ्यता नहीं देखने को मिली थी उस जमाने में। तो क्या ये बाद में स्ट्रक्चर हुआ था 1700-1800 के बीच में या उसी टाइम हो गया? नहीं। यहाँ की जो नक्काशी की गई है जी, क्या अभी हम जैसे लोग इस प्रकार की जो नक्काशी देखना चाहें तो प्रेजेंट में
जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में क्या इस प्रकार की नक्काशी अब भी आज की हम देख सकते हैं बीकानेर में? नहीं, अगर आपको ये मिलेगी तो आपको पुरानी ही बनी हुई मिलेगी, नई हाँ नई में ये नहीं मिलेगी। नई में तो अब क्या है कि नए ज़माने के हिसाब से लोग इसमें तोड़ मरोड़ करके सेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो क्या यह मशीन की कारोबारी है बिल्कुल सिर्फ हाथ की दस्तक? हाथ की मशीनें तो थी नहीं ना उस टाइम में। अच्छा, मशीन तो थी नहीं। हाँ, मशीनें थी नहीं, सारे हाथ की ही कलाकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये सब हाथ की कलाकार। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए ये दो ही हवेली और इसके अलावा और नहीं, बहुत सारी है। आप जैसे सिटी के अंदर घूमोगे आपको अंदर बहुत मिलेगी, बहुत हवेली? छोटी बड़ी बहुत हवेली मिलेगी आपको, बहुत तरह की मिलेगी इसमें, बहुत तरह की मिलेगी। तो अभी हम यहाँ से सीधे गुजरते जाएं और बिल्कुल मिलती जाएगी। आप जैसे जैसे घूमते जाओगे वैसे आपको हवेलियाँ नजर आती हवेली जाएगी, मिलती जाएंगी। मिलती जाएगी तो आपको। ये शुरुआती जो रूम में ये शुरुआत है यहाँ से, ये बड़ी हवेलियाँ यहीं पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी क्या कुछ हम रिक्वेस्ट करके किसी से कोई ऐसा जो अंदर से दिखा सके, ऐसा हो सकता ये मुश्किल है वैसे तो। ये इस हवेली का उधर का हिस्सा है जो होटल में बना हुआ है, है? अच्छा, होटल में वो रामपुरिया होटल में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, तो अगर क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे काउंटर पे जाके, अगर आपको दिखाए तो अंदर का हिस्सा दिखा सकते हैं। वो इधर से जो जाना तो आपको इस गली में से होके वापस घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा चलो हम पहले इधर रूट मार के आप घूम लिए, आपको बहुत मिलेगी, छोटी बड़ी बहुत हवेली मिलेगी आपको, बहुत मिलेगी। तो सबका से पहले इनका We'll be right back.